सोचिए अगर आपकी मासिक सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये हो और अचानक इनकम टैक्स विभाग से 1,20,00,000 रुपए का नोटिस आ जाए तो आप किस हाल में होंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के एक सफाई कर्मचारी के साथ। गरीब मजदूरी करने वाले इस शख्स पर इतनी बड़ी रकम का टैक्स थोप दिया गया है कि पूरा परिवार सदमे में है। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिस्टम की गलती है या किसी और की चाल। नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। चलिए जानते पूरी कहानी विस्तार से सिर्फ एमपी टॉक पर। बालाघाट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शासकीय आश्रम छात्रावास में सफाई कर्मी को इनकम टैक्स विभाग से 1,20,00,000 रुपए का नोटिस भेजा है। इस सफाई कर्मी की तनख्वाह महज 5,000 रुपए है। संतोष चौधरी बालाघाट के एक आदिवासी आश्रम में सफाई कर्मी है, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। संतोष आश्रम में एक छोटे से कमरे में रहता है। वह ग्राम पादरीगंज का रहने वाला है। संतोष पर इनकम टैक्स विभाग ने 1,20,00,000 रुपए का टैक्स लगाया है। संतोष को मिले नोटिस में पेनल्टी भी शामिल है। टैक्स जमा नहीं करने पर संतोष को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। संतोष के पैन कार्ड से 2017 और 18 में 55 लाख से ज्यादा की इनकम दिखाई गई है। संतोष ने बताया कि कई साल पहले गांव के पूर्व सरपंच ने गाड़ी खरीदने के लिए उनके दस्तावेज लिए थे। उसने गाड़ी खरीदी और उसकी किस्त भी बराबर जमा कर रहा है। उसके 2 बैंक खाते हैं, उसमें भी बैंक स्टेटमेंट में पैसों का लेन देन नहीं दिख रहा है। मतलब साफ है कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस समय वह बहुत परेशान है। मामला खत्म करने के लिए न्यायालय, वकील और आयकर विभाग के चक्कर लगाने मजबूर हो गया। संतोष चौधरी की माने तो छिंदवाड़ा के शोरूम से 2017 और 18 में 55 लाख रुपए का लेन देन उसके पैन कार्ड में शो कर रहा है। उसका कहना है कि उसने कभी भी इस तरह का कोई लेन देन किया ही नहीं है। उसने इस मामले की पूर्व में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत कर चुका है। अब संतोष ने आयकर विभाग से गुहार लगाई कि उनके पैन नंबर से हुई धोखाधड़ी की जाँच की जाए और उनके ऊपर लटकी कानूनी कार्रवाई की तलवार हटाई जाए। 2015-16 से इस संस्था में लग गया था काम में। यहाँ ज़्यादा वेतन नहीं, 5,000 रुपये में रहना है और यहीं पर काम करो रहो, ऐसा है। उस समय में जो नोटिस आई तो हमारे गांव के सरपंच थे अजय यादव। उस समय में उनने मेरे नाम से कार फाइनेंस करवाए थे श्री राम फाइनेंस कंपनी से कार फाइनेंस करवा दी। तो उन्होंने बोले मेरे नाम पे हो नहीं रही है, तुम्हारे नाम पे करवा लेते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स तो हैं लगभग तुम्हारे पास। बोले मैं उसके बाद में आ गया था और फाइनेंस करवा दिया। हालांकि उसका एफिडेविट भी है कि कार का डाउन पेमेंट वही करता है और उसकी किस्त भी श्री राम को वही देता है। तो उस समय मेरे कागज गए थे बस, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। इसके अलावा और कहीं आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ दिए हो? किसी को नहीं दिया। बस उसी समय फाइनेंस कंपनी में कार खरीदना है, बोला उसने फाइनेंस कराना है, 1 आध साल में मेरे नाम करा लूंगा, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, ये बताओ, जब आप सीए के पास में गए तो क्या डिटेल मिली आपको कि आपके पैन कार्ड का उपयोग कहाँ हुआ, कहाँ से जानकारी मिली आपको, कैसे पता चला? जब नोटिस आई 2024 में आई थी तो उस समय में समझ नहीं पाया था। हालांकि मैंने दिखाया था, किसी को इंग्लिश में लिखा था, वो उन्होंने बताया कि 2017 और 18 में छिंदवाड़ा की कार कंपनी हुंडई, उससे आपने 55,39,000 की कार खरीदी हो क्या? बोला ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैंने नहीं खरीदा। बोले केस कार खरीदी का विवरण दिखा रहा है और उसी का आपने इनकम टैक्स में शायद आप लोगों ने विवरण नहीं दिया या कुछ उसकी जानकारी नहीं इनकम टैक्स को, आप कहाँ से कमा रहे इतना पैसा, उसी का नोटिस है। बोले तो हमने उसका फिर एक जवाब आयकर विभाग बालाघाट को दिया था और एसपी साहब के पास भी एक आवेदन लेके गया था। मैं मेरे कागज कार फाइनेंस कराने की वजह से वहाँ गए थे, तो वो कागजों का उनने दुरुपयोग किए, क्या किए पता नहीं, या मेरे नाम से फर्जी बिलिंग करे, क्या करे पता नहीं, उसी का ये आयकर विभाग का नोटिस आ रहा है। और मैंने सब कर दिया था लेकिन उसका कुछ निराकरण हुआ नहीं। अभी बीच में और 1 आध नोटिस आई थी तो आयकर विभाग के अधिकारी बोल रहे थे ऐसा आते रहेगा नोटिस, वो बाद में ही कटता है, बोले जो कटना रहेगा आपका नाम वहाँ से। मैं ध्यान नहीं दिया। पर अभी आप 2025 में अभी पिछले महीने एक नोटिस आई, वो आर्डर है, वो नोटिस नहीं है, उसको बोलते हैं ये आर्डर है, कानून कार्रवाई वाला आर्डर। 1,20,00,000 का आर्डर है अभी। मतलब सीधा आपको कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होने का, कानून कार्रवाई होगी। तो सीए साहब बोलते हैं कि 2017 और 18 का 55,39,000 का जो लेन देन हुआ है उसका तो हुई कुछ मोट, क्या हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर आपके नाम के पैन कार्ड का दुरुपयोग करे हैं, तभी तो ये आयकर का नोटिस है।
5,000 की मामूली सैलरी और ऊपर से करोड़ का टैक्स नोटिस। ये कहानी सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि सिस्टम की खामी को भी उजागर करती है। ऐसी घटनाएं भरोसे को हिला देती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आम आदमी आखिर जाएगा तो कहां। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक। सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब अभी भी इंतजार में है। धन्यवाद।